वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज तारीख है 21 और 21 सितंबर। करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है और क्या क्या आज इंपॉर्टेंट जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं हम लोग। तो पहला है क्वेश्चन है 2018 के बाद एक मिनट दोस्तों, 2018 के बाद केरल में चौथी बार निपा वायरस संक्रमण का सामना कर रहा है। यह जूनोटिक बीमारी है। ये कौन सी बीमारी है? जूनोटिक। प्रीलिम्स से पूछ सकता है ये कौन सी रोग है, तो ये जूनोटिक रोग है। ठीक है, 2018 के बाद तीसरी बार उत्तरी केरल और कोझिकोड जिले में ये फिर से दस्तक दे रही थी। ठीक है, अब इसके बारे में पूरा विवरण पढ़ते हैं हम लोग क्या है। ठीक है, तो इसमें ये देखा गया है कि इसे मूल रूप से 1998 में और मई 1999 में के बीच मलेशिया और सिंगापुर में 276 मामले की पहचान की गई थी। इससे पहले कहाँ की गई थी? 1998 में और 1999 में, मई 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में इसकी पहचान की गई थी और 276 उस समय मामले थे। ठीक है, आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मतलब कि आज 20 सितंबर के दिन ही ब्रिटिश समाज सुधारक, वक्ता, लेखिका एनी बेसेंट की पुण्यतिथि को याद किया गया है। एनी बेसेंट कौन थी? ये आपको याद ही होगा। आप अगर संविधान पढ़ा होगा या पॉलिटी पढ़ा होगा तो आपके बारे में पता होगा एनी बेसेंट कौन थी। ये एक महिला अधिकार और होम रूल कार्यकर्ता थी और शिक्षाविद और भारतीय राष्ट्रवाद की प्रचारक थी। भारतीय राष्ट्रवाद की क्या थी? प्रचारक थी। ठीक है, इनका जन्म 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? 1 अक्टूबर 1847 में लंदन में हुआ था। 1960 में इन्होंने इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी। ये आपको याद होगा, इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी और इसकी अध्यक्ष भी बनी थी। क्या बनी थी? अध्यक्ष भी बनी थी। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन ने कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कांग्रेस की क्या बनी थी? पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 में। ठीक है, 20 सितंबर को इनकी मृत्यु हो गई। 20 सितंबर को इनकी 1933 में मृत्यु हो गई, निधन हो गया। अभी आते हैं, पीएम मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है। क्या है पीएम विश्वकर्मा योजना? इसके बारे में पूरा फुल डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। केंद्र की महत्वपूर्ण योजना है। यह पारंपरिक शिल्प कौशल और श्रमिकों को सरकारी सहायता के लिए है। किसके लिए? सरकारी सहायता के लिए दी जा रही है। मतलब कि जो भी छोटे मोटे वर्कर हैं, उद्योगी हैं, उनके लिए यह सहायता के लिए दी जा रही है और उनके लिए ये पारंपरिक कौशल की व्यवस्था की जा रही है। ठीक है, यह 13,000 करोड़ रुपये की परिव्यय वाली एक नई योजना है। 13,000 करोड़ रुपये की परिव्यय वाली एक नई योजना है। यह केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है, इसमें राज्य का कोई हाथ नहीं है, ये केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसकी अवधि 5 वर्ष है और इसके नोडल मंत्रालय कौन है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, मतलब एमएसएमई मंत्रालय। ठीक है, एमएसएमई मंत्रालय इसके नोडल मंत्रालय है। ठीक है, हाल ही में और आते हैं क्या, अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति एक समिति में सेंगूर हाथी गलियारा में 12 निजी रिसोर्ट को अवैध घोषित कर दिया है। जो उसके 12 जो प्राइवेट रिसोर्ट होते हैं उसको अवैध घोषित कर दिया है। सेंगूर हाथी गलियारे के बारे में। सेंगूर हाथी गलियारा क्या है? ये तमिलनाडु में स्थित है और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। किसके बायोस्फीयर का हिस्सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का यह हिस्सा है। ठीक है, और यह सेंगूर हाथी गलियारा क्या है? यह हाथियों और अन्य वन्यजीवों की आवाजाही का एक गलियारा है, माना जाता है, गलियारा के रूप में माना जाता है। यह सिंगूर पठार पर स्थित है जो पश्चिमी और पूर्वी घाट को जोड़ता है। पश्चिमी और पूर्वी घाट को क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में कोयम्बटूर में पंछी प्रेमियों की एक समूह ने रेड नेक्ड फैलारोप और फैलारोपस लेबोटोस को देखा गया। ये इंपॉर्टेंट है। फैलारोपस अगर प्रीलिम्स में अगर पूछ दे, फालारोपस एक देख कर आ जाए और यहाँ पर लोबेट्स देख जाए और सामने एक दे दिया जाए कि ये किस तरह की प्रजाति है, तो इसमें लिखेगा रेड नेक्ड फैलोरोप है। ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेडरोक्ट फैलोरोप। मतलब ये फालोरोप्स लोबेट्स की एक ये प्रजाति है जिसे रेड नेक्ड फैलारोप कहते हैं। ये काफ़ी छोटा होता है। जो समुद्री पंछी है जो छोटे अकशेरुकी जीवों और उत्तेजित करने के लिए जल और तेजी को घूमने के लिए जाना जाता है। जल में तेज़ी से घूमने के लिए जाना जाता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। सर्दियों में यह अपना अधिकांश समय समुद्र में बिताता है। आईयूसीएन स्टेटस का क्या है? लिस्ट कंसर्न है। आईयूसीएन स्टेटस क्या है? लिस्ट कंसर्न है। ये इंपॉर्टेंट है, जीएस में पूछ सकता है, तो जरूर इसका नोट कीजिएगा आप। रेड नेक्ड फेलोरोप के बारे में, इसकी आईयूसीएन स्टेटस लिस्ट कंसर्न है, यही अधिकतर मैक्सिमम पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 6वां क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में बीमा नियामक, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस ऑफ रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको इरिडाई बोलते हैं, जो एक संचालित समिति का गठन किया गया है। किसका समिति किया गया है? एक संचालित समिति का गठन किया है। इरिडा ने एक संचालित समिति का गठन किया है। यह समिति अपने महत्वाकांक्षी बीमा सुगम प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए, जो बीमा सुगम के प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए एक शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था है के रूप में कार्य करेगी। यह प्लेटफॉर्म बीमा कंपनी, एजेंटों, दलालों और बैंकों के यहाँ तक कि एग्रीगेट्स के लिए एक ही छत के नीचे आसान पहुँच समझ करेगी। ठीक है, यह प्लेटफॉर्म एक केंद्रीकृत डेटाबेस के रूप में कार्य करेगा, जो उपभोक्ताओं की बीमा से संबंधित सभी प्रश्नों की सहायता करेगा। उपभोक्ताओं से रिलेटेड जो केंद्रीकृत डेटाबेस है उसको कार्य करेगा और उपभोक्ताओं के बीमा संबंधित सभी प्रश्नों की सहायता करेगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समुद्रयान के बारे में है। समुद्रयान मिशन लॉन्च करेगा अभी हाल ही में भारत। ठीक है, इस मिशन को मत्स्य 6000 का नाम दिया गया। मानव युक्त पनडुब्बी शामिल है, मतलब ये मानव इसमें शामिल होंगे। इस पनडुब्बी में जो मानव के साथ जाएंगे और 3 सदस्यीय दल के साथ ये जाएंगे। ठीक है, बंगाल के खाड़ी में 6000 मीटर नीचे उतरेगा। ठीक है, मत्स्य 6000 राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT, मत्स्य 6000 राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई में विकसित किया गया एक मानव युक्त पनडुब्बी वाहन है। क्या है? एक मानव युक्त पनडुब्बी वाहन है। ठीक है, इसे गहरे समुद्र में मनुष्यों की खनिज संसाधनों की खोज की सुविधा प्रदान करने के लिए समुद्रयान मिशन के तहत विकसित किया गया। समुद्रयान मिशन के तहत विकसित किया गया। मनुष्यों की खनिज संसाधनों की खोज को पता लगाने के लिए समुद्र मिशन को विकसित किया गया। बिजली के लिए केवल गुरुत्वाकर्षण, जल और लिथियम आयन बैटरी पर निर्भर है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें भारत उन 6 देशों अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन में से केवल एक बन जाएगा जो कि 5000 मीटर से भी अधिक दूर समुद्र अंदर चालक दल के साथ अभियान करेगा। इससे पहले जितने भी ये देश थे, अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन, ये 5000 मीटर तक ही मानव युक्त के साथ मानव द्वारा संचालित इस मिशन में गए थे। अब भारत ये जो 6000 मीटर के अंदर चालक के साथ अभियान पर चलेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, भारत एकमात्र देश बन गया है। ठीक है, हाल ही में तुगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य को पार करने के लिए 4.6 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग की एक परियोजना पूरी हो गई है। तुगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य मुंबई में 75 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र का पालघर जिले में स्थित है। यह संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और तानसा वन्यजीव अभयारण्य के बीच एक गलियारा बन गया है। ठीक है, क्या बन गया है? गलियारा बन गया है। ठीक है, बनाता है। यह सेगौन, बांस और आम सहित पेड़ों की कई प्रजातियों का घर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ख़त्म आज का करंट अफेयर ख़त्म। मिलते हैं हम कल के करंट अफेयर पे। कल का डेट होगा 22 और 22 सितंबर को दिन मैं सारा करंट अफेयर से जुड़े जितना रिलेटेड होगा A to Z में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।